जय हिंद दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है। ये जो वैकेंसी थी ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी, क्योंकि इसका जो शॉर्ट नोटिस था ये कुछ दिन पहले एसएससी की तरफ से बताया गया था कि वो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन निकालेगी। तो आज एसएससी ने डिटेल नोटिफिकेशन, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है, वो रिलीज कर दिया है। एंड एज पर नोटिफिकेशन जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 800 प्लस है। वो मेल एंड फीमेल दो कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये मैं आगे एग्जैक्टली बताऊंगा इस वीडियो में कि मेल के लिए कितनी पोस्टें हैं एंड फीमेल के लिए कितनी पोस्टें हैं। एंड इस वीडियो में आगे जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, कितना रनिंग करना है, फिजिकल में क्या क्या है, रिटन में क्या क्या ये पूछेंगे। एंड जो भी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है इस सब पे डिटेल में बात करेंगे, पूरी जानकारी दूंगा। सो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है। ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली पुलिस का है, पर इसका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी लेगी, ओनली रिटन एग्ज़ाम। यस, एसएससी सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम लेगी, बिकॉज एज यू नो कि एसएससी के पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, एंड दिल्ली पुलिस के पास इतना नहीं है। दैट्स वाई दिल्ली पुलिस अपने हेड कांस्टेबल का जो इनका पोस्ट है इसके लिए वो एग्ज़ाम एसएससी से उनको बोला है कि वो कंडक्ट करें। उसके बाद जो भी सिलेक्शन प्रोसेस का और भी आगे जो भी प्रोसेस है, जो भी स्टेप्स हैं, जो भी फेज है वो दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करेगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा है एसएससी ने। अगर चलिए आगे बढ़ें और इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 17 मई 2022 मीन 17 मई 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 16 जून 2022 तक है। तो 1 मंथ का कंप्लीट आपको टाइम दिया गया है एसएससी और दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो वैसे मेरे दोस्त जो जिनकी एक वो ड्रीम होता है, उनका एक ख्वाहिश होती है, सपना होता है कि वो पुलिस में जाएं, तो उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा मौका है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के लिए आप जो ऑनलाइन फ़ी सबमिट करना है वो आप 17 जून 2022 तक कर सकते हैं। एंड जो करेक्शन का है, अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलती हो गई आपसे बाय मिस्टेक, तो आप इसके लिए करेक्शन का जो एसएससी ने टाइम दिया है वो 21 जून टू 25 जून के बीच में आप इसके लिए करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे अगर इसके एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करूं तो इसका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है सितंबर 2022 में। यस, ये एसएससी की तरफ से एक अच्छी बात है कि उन्होंने इसका एग्ज़ाम शेड्यूल भी बता दिया है कि वो सितंबर 2022 तक इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर लेंगे। बट ये जो डेट है वो भी टेंटेटिव ही है। तो आगे अगर ये एक्सटेंड होता है या अगर ये चेंज होता है तो एसएससी आपको इन्फॉर्म करेगी इसके रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं या इसके सैलरी की बात कर लेते हैं कि ये जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है दिल्ली पुलिस की, इसकी सैलरी क्या है। तो सैलरी एज पर 7 CPC ये लेवल 4 में आता है। एंड इसका जो पे स्केल है वो 25,500 टू 81,100 के बीच में आता है ये। तो अगर आपका सिलेक्शन हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे होता है तो आपकी सैलरी जो है 25,100 टू 81,100 के बीच में आपकी सैलरी होगी। चलिए दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ़ पोस्ट को मेल एंड फीमेल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो मेल के लिए है वो 559 है। 559 पोस्टों के लिए मेल के लिए वैकेंसी है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है ये 276 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है या टोटल वैकेंसी है वो 835 है।
835 पोस्टों के लिए ये दिल्ली पुलिस और एसएससी की तरफ से यह रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। दोस्तों ये बताऊं कि ये जो ऑल इंडिया वैकेंसी है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। इनको जिनकी इच्छा है कि वो पुलिस में जाएं और वो भी दिल्ली पुलिस में जाएं, बिकॉज एज यू ऑल नो कि दिल्ली पुलिस जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है। ये दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। चलिए दोस्तों आगे अगर इसके एज की बात करूं तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स है। एंड ये जो एज का कैलकुलेशन है वो एज ऑन 1 जनवरी 2022 एसएससी या दिल्ली पुलिस करेगी। तो 1 जनवरी 2022 तक अगर आपकी एज 18 ईयर्स एंड जो अपर एज है वो 25 ईयर्स है देन यू आर एलिजिबल। एंड एज पर गवर्नमेंट रूल अपर एज में रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों आगे अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है वो 10+2 या इंटर है ना, या आप उसको 12वीं भी बोलते हैं, 12th बोलते हैं, 10+2 कर लिया है वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। जो जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अगर वो दिल्ली पुलिस में जाने के इच्छुक हैं तो वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जैसे आपके पास 10+2 आपने किया हुआ है, चूँकि ये जो पोस्ट है ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, तो मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है कि ये जो मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट है उनका ये आपको वहाँ वर्क करना होगा। फील्ड में बहुत कम ही आपसे काम लिया जाएगा। सो दैट्स वाई इसमें मिनिस्ट्रियल ब्रैकेट में दिया गया है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो आपको इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए एंड हिंदी टाइपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। वो आपसे फॉर्म फिल करते टाइम आपसे दिल्ली पुलिस या एसएससी पूछ लेगी कि आपको इंग्लिश टाइपिंग देना है या हिंदी टाइपिंग देना है। तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए एंड हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। तो आपको अगर टाइपिंग नहीं आती है तो अभी आपके पास टाइम है, आप टाइपिंग सीख सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है टाइपिंग। आप किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, पहले आप मैनुअल पे सीखिएगा, देन आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कीजिएगा एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। आपको या जिसमें आप देना चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट उसका ज़रूर आपको करना चाहिए। तो इसके अगर फ़ी की बात कर लेते हैं अब, जैसे फ़ी है तो फ़ी आपको पता है एसएससी का जो फ़ी होता है वो मिनिमल होता है। फ़ी 100 रुपीज़ है ओनली फॉर यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड अदरवाइज उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं इधर वो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वीमेन, ये इनके लिए या एक्स सर्विसमैन हो गए, इनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नील है, कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों अब इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे एसएससी तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और ये जो पोस्ट है ये दिल्ली पुलिस का पोस्ट है, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस कितने फेज में कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस है ये छः फेज में कंप्लीट हो रहा है इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। क्योंकि फर्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि एसएससी लेगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीबीटी कंडक्ट कराएगी। वे जो सीबीटी है वो 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो दूसरा फेज है सिलेक्शन प्रोसेस का वो फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट है। ये जो फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी एंड जो ये टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स नहीं है। इसका जो तीसरा फेज है सिलेक्शन प्रोसेस का वो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ये भी दिल्ली पुलिस लेगी, याद रखिएगा। ये इसमें एसएससी का कहीं कोई रोल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सीबीटी होगा वो एसएससी कंडक्ट कर रही है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का जितना भी फेज है वो सारा दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी। तो टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी। ये आपको 25 मार्क्स का है टाइपिंग टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, ये भी आपको दिल्ली पुलिस ले रही है। इसके बाद का जो फेज है वो पुलिस वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद आपका मेडिकल होगा
एंड उसके बाद आप सेलेक्ट होंगे। तो ये जो फेज है ये टोटल 6 फेज में कंप्लीट होगा। पहले आपका CBT होगा, अगर आपने CBT कंप्लीट कर लिया देन आपका फिजिकल होगा। अगर आपने फिजिकल कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आपने टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। एंड कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। एंड पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आपका कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट अगर आपका सही पाया गया देन आपको मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। एंड आपका अगर मेडिकल भी सही है देन आपको जॉब के लिए ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है एंड इतने फेज में कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करूं, ये जो एग्ज़ाम आप पैटर्न है या जो एग्ज़ाम है जो CBT है उसको 5 पार्ट या 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो इसमें पहला सेक्शन SSC या दिल्ली पुलिस पूछ रही है वो GA का है, जनरल अवेयरनेस का है। इसके लिए 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। पार्ट B जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 20 मार्क्स का होगा। जो पार्ट C है एग्ज़ाम का जो CBT होगा उसका जो पार्ट C है वो जनरल इंटेलिजेंस का है। इसमें 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का। एंड पार्ट D में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, इसके लिए 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का। जो पार्ट E है जो लास्ट पार्ट है एग्ज़ाम का CBT का, उसमें आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का होगा। और इसमें आपसे जैसे MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे, इंटरनेट पे, www पे, तो वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट एंड MS वर्ड है ना, MS एक्सेल, इसके बारे में आपका नॉलेज देखा जाएगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर इसमें कुछ आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो SSC ने बोला है, लाइक जो CBT होगा ये 90 मिनट का होगा। मतलब आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड ये जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेगा वो 100 मिलेगा। इसके बाद ये नेगेटिव मार्किंग है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए दोस्तों, इसका जो आगे का प्रोसेस है वो उसके बारे में बात करते हैं। ये फिजिकल, जैसे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड इसके लिए पहले अगर मेल कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या मेजरमेंट है इसको क्या क्वालिफाई करने के लिए। लाइक अगर आपकी एज 30 इयर्स तक है, अप टू 30 इयर्स, देन आपको 1600 मीटर का रेस कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा। आपको ये लॉन्ग जंप कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि 12.5 फीट का होगा। 12.5 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। आपको हाई जंप करना पड़ेगा जो 3.5 फीट का होगा। 3.5 फीट का हाई जंप भी आपको करना पड़ेगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। चलिए, और फिर वैसे मेरे दोस्त जो 30 ईयर्स से अबव हैं पर 40 ईयर्स से कम हैं, जो 30 और 40 के बीच में आते हैं, उनके लिए ये जो 1600 का रेस है वो 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। उनके लिए जो लॉन्ग जंप है वो 11.5 फीट का लॉन्ग जंप होगा। एंड जो हाई जंप है वो 3.25 फीट का होगा। 3.25 फीट का उनको हाई जंप करना पड़ेगा। चलिए, अगर इसके बाद जैसे जो अबव 40 ईयर्स के मेल कैंडिडेट होंगे, तो जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है उनको ये जो 1600 का रेस है वो 9 मिनट में कंप्लीट करना है। जो लॉन्ग जंप है ये 10.5 फीट का उनको लॉन्ग जंप देना होगा, लॉन्ग जंप वो कंप्लीट करना होगा। एंड जो उनके लिए हाई जंप है वो 3 फीट का है, तो 3 फीट हाई जंप एंड 10.5 फीट का लॉन्ग जंप एंड 1600 का जो रेस है ये 9 मिनट में कंप्लीट करना होगा। चलिए आगे, अगर इसके जो महिला उम्मीदवार होंगी, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या है ये फिजिकल। तो उनको फिजिकल में जैसे जो अप टू 30 ईयर्स जिनका एज है, जो 30 साल तक की होंगी, उनको 800 मीटर का रेस कंप्लीट करना होगा, वो 5 मिनट में। 800 मीटर दौड़ना है आपको 5 मिनट में। उनके लिए जो लॉन्ग जंप होगा वो 9 फीट का होगा। एंड जो हाई जंप है वो 3 फीट का होगा। उसके बाद जो जिनकी एज 30 साल से ऊपर है और 40 साल से कम है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको जो 800 मीटर का रेस है वो 6 मिनट में कंप्लीट करना है। जो लॉन्ग जंप है वो 8 फीट का उनको करना होगा।
एंड जो हाई जंप है वो 2.5 फीट का हाई जंप भी कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जिनकी एज 40 ईयर्स से अबव है, वैसी फीमेल कैंडिडेट जिनकी एज 40 ईयर्स एंड अबव है, उनको 800 का जो रेस है वो 7 मिनट में कंप्लीट करना है। उनके लिए जो लॉन्ग जंप है वो 7 फीट का होगा एंड जो हाई जंप है वो 2.5 फीट का होगा। तो ये एज वाइज दिल्ली पुलिस या एसएससी ने इसको डिवाइड किया है, इसको बाइफरकेट कर दिया है कि जो जिनकी एज थोड़ी कम है उनको ज़्यादा रेस लगाना है, उनके लिए कुछ रेस ज़्यादा है, टाइम कम है एंड लॉन्ग जंप एंड हाई जंप भी ज़्यादा है, और जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको रिड्यूस किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर इसके मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पहले तो आपका वो रेस होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, आपको दौड़ना है। उसके बाद आपका मेजरमेंट भी होगा, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी हो या आर्मी की वैकेंसी हो तो इन सब में आपका हाइट भी देखा जाता है। उनकी जो मेल कैंडिडेट हैं या जो मेल अभ्यर्थी हैं उनकी बात कर लेता हूँ पहले मेजरमेंट में। तो जो मेल हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एंड जो चेस्ट होना चाहिए वो 78 होना चाहिए। और जो एक्सपेंशन के बाद, मतलब ये बिफोर एक्सपेंशन आपका जो नॉर्मल चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड आफ्टर एक्सपेंशन आपका 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए उसमें। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी के मेरे दोस्त, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। ये इधर वो हाइट हो या चेस्ट हो तो इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल होता है, जो भी मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए, अगर इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करूं कि फ़ीमेल के लिए ये मेजरमेंट क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का जो ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था हेड कांस्टेबल का, इसी पे डिटेल में बात करना था, कंप्लीट जानकारी देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही जो भी मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज़ होती है वो मैं आप सभी तक ईज़िली पहुंचा पाऊं और विद इन टाइम या ऑन टाइम पहुंचा पाऊं, ताकि आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाएँ और फिर आपका जो गिल्ट एक रह जाएगा मिस करने का वो ना रहे। तो दोस्तों, चलिए, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के इसी वैकेंसी की बात करना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक और बात, इस दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन लिंक है इसके लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, और इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां पे जाइए, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, गो थ्रू होइए, देन आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मुझे सजेशन देना है, मैं वीडियो जो मेरी होती है या जो भी वैकेंसी में लेके आता हूँ वो आप सही से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है, या अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ जाके कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ, जो काफ़ी जो भी मोस्ट अवेटेड एंड जो ज़बरदस्त वैकेंसीज होती हैं वो लेके मैं आप तक आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।